नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात समाचार। मैं हूं आपके साथ सौरभ बीबी वर्मा। हमेशा विवादों में रहने वाले तहसीलदार सत्येंद्र सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के अंतर्गत भानपुर तहसील में तैनात सत्येंद्र सिंह चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साफ साफ लग रहे हैं। हर्रैया तहसील में वकीलों द्वारा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इस बार भानपुर तहसील में वकील उनके खिलाफ मोर्चे पर उतर गए हैं और साफ साफ आरोप है कि तहसीलदार सत्येंद्र सिंह पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। हमारे साथ वकील साथी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, देखते हैं क्या पूरा मामला है। मामला 3 तारीख के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक पत्र हम लोगों को मिला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यायालय में या किसी पटल पर न्यायालय के कार्यालय में प्राइवेट मुंशी अब काम नहीं करेंगे। इस बात को लेकर के हम लोगों ने एक प्रस्ताव बनाया और तहसीलदार से कहा कि जब तक प्राइवेट मुंशी आप अपने कोर्ट से ना हटा दें या तहसील परिसर से ना हटा दें, तब तक आज हम न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इस बात को लेकर आवेश में आकर के तहसीलदार ने कहा कि हम आपकी बात को बिल्कुल नहीं समझेंगे, न सुनेंगे, प्राइवेट मुंशी हम नहीं हटाएंगे और मैं काम करूंगा, कोर्ट करने जा रहा हूं, आपको आना हुआ ही ना आना होना ही मैं कोर्ट करूंगा। तहसीलदार का यह तानाशाही रवैया देखने को भी 10 मिनट में हम कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में जाके उन्होंने अपने अर्दली से पुकार कराई। हम अधिवक्ता ने इनके न्यायालय का बहिष्कार किया। इसके बाद भी ये तमाम 5-7 मुकदमे में ये बुला करके किसी में खारिज किए, किसी में ऑर्डर शीट लिखे, किसी में कार्रवाई किए, जो कि निश्चित रूप से कि वादकारियों के हित में नहीं था। इसके बाद हमारे कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता गए, उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब ये भी आपका कृत्य बिल्कुल संविधान के विपरीत है। उस बात को लेकर के तहसीलदार साहब ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा, तो मुझे जो करना हो मैं करूंगा। उनको इस बात के लिए टेलीफोन से उन्होंने नायब तहसीलदार को बुलाया, सारे कानूनगोज को बुलाया, लेखपालों को बुलाया, अपने सारे आहलमत को बुलाया और बुला करके उन्होंने एक युद्ध सी स्थिति पैदा की और युद्ध की स्थिति पैदा करने की कोशिश में नायब तहसीलदार ने उनके सह पर हमारे अधिवक्ता भाई रवि सिंह के कहा कि तुमको साले चीर करके फाड़ दूंगा, कहीं मार डालूंगा। इस तरह के शब्द को प्रयोग किया तहसीलदार के सामने नायब तहसीलदार ने, सिर्फ तहसीलदार की सह से। और इसी बिंदु को लेकर हम सभी अधिवक्ता गांधीवादी तरीके से आकर के तहसील कोर्ट के बाहर हम लोग धरने पर बैठ गए हैं और तब से ये धरना चल रहा है। नायब तहसीलदार की वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद थी। वीडियो क्लिप को जिलाधिकारी के ही लोगों ने दिखाया और तहसीलदार साहब अपने बचाव में उस क्लिप को दिखा करके नायब तहसीलदार का स्थानांतरण करा दिए। वो तो ठीक है, लेकिन हमारी मुख्य मांगों में सबसे प्रबलतम मांग यही है, बड़ी मांग यही है, मुख्य मांग यही है कि हमको तहसीलदार भानपुर सत्येंद्र सिंह यहाँ से स्थानांतरित किए जाएं। अगर नहीं किए जाएंगे तो ये धरना अनवरत चलता रहेगा। बस। अब कितने दिनों से आप लोग अनशन पर बैठे हुए हैं? हम लोग विगत 3 दिन से बैठे हुए हैं, 3 तारीख से बैठे हुए हैं और इस धरना प्रदर्शन का जो मेन जड़ है वो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साथी ने बताया है, वही है। और इसमें जो मेन जड़ है तहसीलदार साहब हैं भानपुर, उनके ही द्वारा घटना का कारण बना है और वही घटना का सह दिए हैं। पूरा योजना प्रयोजना वही बनाए हैं और उन्होंने जो है 4-6 कानूनगो और नायब तहसीलदार भानपुर को अपना जो है सहयोगी बना करके पूरी तरह से भ्रष्टाचार करवा रहे थे और हर पत्रावलियों में मुंह मांगा पैसा किसानों से, काश्तकारों से ले रहे थे। और जब हम लोग उसका विरोध करते थे तो हम लोगों से लड़ाई झगड़ा करते थे। लेकिन उसका ऐसा कुछ सब्र था कि मौके पे हम लोगों से एक बार बातचीत हुई, बीच में समझौता हो गया। लेकिन जब उन्होंने ऑन कोर्ट गाली दिया हमारे अधिवक्ता भाई को, तब हम लोगों ने भी अपना मूड बदल दिया। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करना उचित समझा और हम लोग पेशेंस बना करके अड़े हुए हैं। और मेन जड़ जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, तहसीलदार भानपुर का जब तक तबादला नहीं हो जाएगा, तब तक हम सब ये सब धरना बंद करने वाले नहीं। इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग आगे भी जाएंगे। अगर कार्रवाई होती है तब धरना प्रदर्शन हो सकता है खत्म हो जाए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन बंद करने वाले नहीं हैं। देखिए, शासन की प्राथमिकता होती है समस्त तहसीलों में आज समाधान दिवस आयोजित किया गया था, जहाँ लश्करी की अध्यक्षता का समाधान दिवस भानपुर तहसील में आयोजित हुआ। यहाँ 75 शिकायतें आई हैं और जिनमें से हमने शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। शेष शिकायतों के लिए टीम बनाकर उनके समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सभी को निर्देश दिए।